शंकराचार्य जी ने क्या बात बोले आप। आई लाइक शंकराचार्य जी, समझ रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन बात बोली। यही बात तो हम कई दिनों से बोलते आ रहे कि हिंदू भाइयों को पहचानना पड़ेगा कि नकली हिंदू कौन है, असली हिंदू कौन है। और शंकराचार्य जी ने आज भाषण में उनके बोला कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है ना जो नकली और असली हिंदू के बीच की लड़ाई है। कि कौन जो नकली हिंदू है, जो बदनाम कर रहा है हिंदू धर्म को, उसके बीच की, और जो हिंदू धर्म को चाहने वाला है, जो सनातन धर्म का असली हिंदू है, उसके बीच की लड़ाई है। ऐसा शंकराचार्य जी ने बोले। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे कोई अंग्रेज से लड़ाई नहीं है, कोई मुस्लिम से लड़ाई नहीं है, हमारी बीच की लड़ाई है वो नकली और असली हिंदू के बीच की लड़ाई है। दोस्तों, हम भक्तों को तो समझा समझा कर थक गए। हम भक्तों कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। दोस्तों, ये उनके जो पंडित है उनको भी बुरा भला बोलेंगे, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाएंगे, हाँ, ये उनके ऊपर भी हमला करेंगे। हिंदू खतरे में नारा क्या देते, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं, और आगे भी हिंदू खतरे में कभी नहीं आएगा। हिंदू खतरे में आएगा तो हिंदू लोगों की वजह से आएगा, मुसलमानों के तरफ से तो कोई खतरा ही नहीं। हाँ, कई 100 साल से हिंदू मुसलमान मिक्स रहते आ रहे, सब धर्म के लोग भाईचारे से यहाँ रहते आ रहे, कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। मुगल सल्तनत थी तो मुगल सल्तनत में हिंदू खतरे में नहीं आया। जो मुगल सल्तनत का साम्राज्य था उसमें खुद 60-70% हिंदू काम करते थे। औरंगजेब के शासन काल में 60 से 70% हिंदू लोग काम करते थे। शिवाजी महाराज की कमान में मुसलमान काम करते थे। पर आज पॉलिटिक्स ऐसी होगी कि हिंदू खतरे में, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा नारा दिया जाता। शिवाजी महाराज की कमान में कौन था? मुसलमान था। हाँ, औरंगजेब की कमान में कौन था? हिंदू था। वो लोगों ने अपनी अपनी जगह पे रह के शासन किया, वो लोगों ने कई साल तक, पर यहाँ पर डराया जा रहा है हिंदू खतरे में। तो ये दोस्तों सबको समझना पड़ेगा कि हिंदू खतरे में नहीं है, नेता की कुर्सी खतरे में है, नेता का जो तख्त है वो खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, और हिंदू को खतरे में डालने वाले यही नेता लोग, यही पॉलिटिशियन लोग। दोस्तों, तो इसलिए जनता होशियार हो जाए, और जो अपने शंकराचार्य जी है उनका समर्थन कीजिए, उनके साथ चलिए, उनकी बात सुनिए। मेरा यही हिंदू लोगों से निवेदन है मेरा। आज लड़ाई मुसलमान हिंदू के बीच नहीं है, आज लड़ाई अंग्रेज और भारतीय के बीच में नहीं है, आज लड़ाई नकली हिंदू और असली हिंदू के बीच में आ चुकी है। नकली हिंदू हम क्यों कह पा रहे हैं? आप कहेंगे कि आप किसी को भी कुछ भी कह देंगे, कैसे चलेगा? आप किसी को भी कुछ मनमाने ढंग से नहीं कह देंगे। प्रमाण है, प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है कि सत्ता में रहकर भी गौ माता की हत्या को बढ़ावा देना, ये सच्चा हिंदू कर सकता है? बोलो, असली हिंदू कर सकता है? इसका मतलब ये एक नकली हिंदू है जो हिंदू कहकर के सत्ता में बैठा है, लेकिन गौ माता की हत्या जैसा विषय भी रोक नहीं पा रहा है। बाकी हिंदुओं का क्या योगक्षेम करेगा? इसलिए अब जो लड़ाई शुरू हो रही है बंधुओं, वो नकली हिंदू और असली हिंदू के बीच की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आप अपनी अपनी गोल तय कर लीजिए। आज 77वें गणतंत्र दिवस पर प्रयाग की पावन धरती से हम इस संघर्ष का ऐलान करते हैं। अब नकली हिंदुओं और असली हिंदुओं के बीच का द्वंद्व होगा, और असली हिंदू विजयी होंगे, और विजयी होकर के भारत को पूरा